हेलो फ्रेंड्स, मैं सृजन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं MS पेंट पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में मैंने आपको होम टैब के बारे में बताया था। होम टैब के सारे जितने भी कमांड थे सबको मैंने बताया था। आज हम आपको व्यू टैब के बारे में बताएंगे। व्यू टैब के साथ साथ एक फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो हम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे किसी भी हमारे नए अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जल्दी व्यू टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप दे रखा है, एक जूम ग्रुप, एक SOAR हाइड ग्रुप, एक डिस्प्ले ग्रुप। अगर हम जूम ग्रुप में पहला बात करते हैं जूम इन, अब हम जूम इन करते देख सकते हैं आपका जूम परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। जूम आउट करेंगे तो यानी आपका जो मैग्नीफायर है वो घटता चला जाएगा। 100% में कर लेगा जूम को। ये देख सकते हैं 100% जैसे बाय डिफॉल्ट में था वैसा कर लिया। और यहाँ पे अगला ऑप्शन SOAR हाइड में दे रखा है रूलर। आप देख सकते हैं रूलर आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। इसको आप शो हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी हम क्लिक करेंगे, हाइड हो गया रूलर, और यहाँ फिर क्लिक करेंगे फिर से आ गया। तो रूलर होता क्या है, ये हमारे जो भी ड्राइंग होते हैं, जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसके मापने के लिए होता है। रूलर का यूज हम क्या करते हैं, मेजरमेंट पर्पज से इसका यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं, ग्रिड लाइन बन गया। आप इस ग्रिड लाइन को भी शो हाइड कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे शो होगा, फिर क्लिक कर देंगे हाइड हो जाएगा। अब स्टेटस बार ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार मैंने ऑन कर दिया। स्टेटस बार में दिखाता क्या है, यहाँ पे जूम परसेंटेज दिखा रहा है कि इस समय आप 100% जूम पे। यहाँ पे आपका पेंट विंडो का साइज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेंट विंडो का साइज भी यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ पे स्टेटस बार को आप शो हाइड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करेंगे तो आपका जो पेंट है एकदम पूरे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आप फुल स्क्रीन पे करते हैं हमारा पेंट क्या हो गया, फुल स्क्रीन पे आ गया। ESC बटन दबाएंगे फिर से सही हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है थंबनेल। थंबनेल कब काम करेगा, जब आपका जूमिंग परसेंटेज 100% से ज्यादा रहेगा। अभी देखिए यहाँ 100% है तो ये आपका ऑप्शन हाइड है। आप यहाँ से जूम परसेंटेज बढ़ा दें, और बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं अब यहाँ पे थंबनेल काम कर रहा है। थंबनेल क्या होगा, एक छोटा आप देख सकते हैं थंबनेल विंडो आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी आप MS पेंट में बनाए हैं, पेंट विंडो में जो भी बनाए हैं, आप यहाँ थंबनेल में उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करें और यहाँ थंबनेल ग्रुप में इसका प्रीव्यू जो है आप इसमें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले कमांड में। अगला कमांड यहाँ देख सकते हैं पेंट बटन दे रखा है। पेंट बटन में ढेर सारे ऑप्शन हैं, हम इनके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप इसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यू से क्या होगा, आप यहाँ से नया फाइल लेके चले आएंगे। न्यू से आप देख सकते हैं कार्य फाइल सेव करना है कि नहीं। जी हम सेव कर लेते हैं, यानी सेव कर ले रहे हैं हम अमित नाम से। आप देख सकते हैं फाइल हमारा अमित नाम से सेव होने के बाद एक नया फाइल आ गया। और यहाँ पे ओपन से क्या होगा, हम किसी भी फाइल को जो हमारा सेव रहेगा उसको ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अमित नाम से मैंने सेव किया हुआ है। आप यहाँ ढूंढेंगे अमित ये रहा, यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। और अगला कमांड यहाँ पे सेव तो समझ रहे हैं, सेव एज। इसी का एक कॉपी और बना सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कई कैटेगरी दिए गए हैं। अब जिस कैटेगरी में आपको सेव करना, जैसे PNG में आप सेव कर सकते हैं, JPG में कर सकते हैं, BMP में कर सकते हैं, GIF के रूप में कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट के रूप में भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको JPG में सेव करते हैं। अब इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। आप यहाँ बता दें, नाम बता दें, हम YCP 2 नाम से इसको JPG में सेव कर रहे हैं। आप जाकर डेस्कटॉप पे देखेंगे, ये देख सकते हैं अमित 2 नाम से मैंने सेव किया। तो अमित 2 यहाँ देख सकते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो फाइल है JPG इमेज फाइल के रूप में सेव हो चुका है। यहाँ पे हमारा अगला कमांड दे रखा है प्रिंट का। यहाँ प्रिंट से क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू। इसमें प्रिंट प्रीव्यू से क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं ड्राइंग का, आप ड्राइंग प्रिंट आउट निकालने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो सेम ऐसे प्रिंट आउट निकलेगा जैसे आप दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक पेज से ज्यादा मैटर होता तो प्रीवियस नेक्स्ट भी आप कर सकते थे, और 1 पेज 2 पेज जूम भी आप कर सकते थे। यहाँ जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पेज सेटअप प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज के यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं।
पेज सेटअप आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पेपर का साइज जो भी आप चाहते हैं पेपर साइज बताइए, और यहाँ पे ओरिएंटेशन पूछ रहा है, लंबाई में निकालना है, चौड़ाई में आप यहाँ से ओरिएंटेशन बता सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन बता सकते हैं भाई, लेफ्ट से 1 इंच जगह छोड़े, राइट से टॉप से 1 इंच छोड़े, राइट से आधा इंच और बॉटम से आधा इंच छोड़े। आप ये सब चीजें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको वर्टिकल में हो गया। और प्रिंट से क्या होगा, आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट से निकालने के लिए यहाँ ढेर सारे प्रिंटर दे रखे हैं, जिस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना हो प्रिंटर सेलेक्ट करिए, और यहाँ से पेज का रेंज बताइए, अगर ऑल कर देंगे सभी के निकलेगा, या फिर पेजेज में आप बता देंगे भाई हमें केवल पहले पेज चाहिए, दूसरे पेज चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ बता के निकाल सकते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ कॉपी, हर पेज का जितना कॉपी आपको चाहिए वो बता सकते हैं। यहाँ से ये सब प्रिंट का सेटिंग करने के बाद यहाँ प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट निकलने लगेगा। तो हम चलते अपने अगले कमांड तरफ। अगला कमांड देख सकते लिखा गया है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ये होता क्या फ्रेंड, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा से अगर आप चाहते हैं किसी आपके कंप्यूटर में कोई स्कैनर कनेक्ट रहे या फिर कैमरा लगा रहे, उससे आप कोई फोटो कोई इमेज लेना चाहते हैं पेन विंडो में तो आप ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन हाइड इसलिए है क्योंकि लैपटॉप में अपने ना तो मैंने स्कैनर लगाया हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई कैमरा लगाया हुआ। अगर लगा होता तो आप यहां से स्कैन करके उसको ले सकते थे। हम चलते अपने अगले कमांड तरफ। अगला कमांड देख सकते हैं लिखा गया सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां से अपनी इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक इतना इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से क्रॉप कर लेते हैं। देखिए क्रॉप हो गया। अब क्रॉप करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सेव हो गया। अब एक चीज यहां ध्यान देंगे, अब यहां पे ऑप्शन है सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहां दिया गया फिल। ये क्या होगा, जो भी आपके प्रिंट पे आप जो भी इमेज बनाए हुए हैं ये डेस्कटॉप में फिल होगा, वो भी फिल करेंगे पूरे स्क्रीन पे फिल होगा। आप फिल करिए, आप जाके डेस्कटॉप पे देख सकते हैं पूरा फिल हो गया, पूरे स्क्रीन पे फिल हो गया है। इसमें अगला ऑप्शन से देख सकते हैं दिया गया टाइल। टाइल यानी क्या होगा, आपका जो भी पेन विंडो जो भी इमेज बनाए हुए हैं वो टुकड़े में होगा, ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा। टाइल करिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में आपका फिल हो गया। इसमें एक ऑप्शन और है सेंटर, आपका इसमें दिया गया सेंटर। सेंटर क्या होगा, आपका बीचों बीच जो भी बनाएंगे बीचों बीच फिल होगा। आप देख सकते हैं बीचों बीच फिल हुआ है। अगले कमांड तरफ हम चलते हैं। अगला कमांड देख सकते हैं दिया गया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से आप पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि आपका फाइल कब बना हुआ है, यानी आपके डिस्क पे कितना जगह कवर किया हुआ है, इसका रेजुलेशन कितना है, और यहाँ मापने की इकाई देख सकते हैं यहाँ पे पिक्सल में दे रखा है। इसको इंच में भी कर सकते हैं। देखिए आपका इंच में हो गया 1 इंच 2 इंच 3 इंच। आप इसको और चेंज कर सकते हैं, जैसे इंच में है इसको सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में हो गया। और यहाँ दे रखा है प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन कि आपका जो ड्राइंग जो भी बनाया है ब्लैक एंड व्हाइट में रहे, कलर में रहे, आप इसको बता सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो ड्राइंग है ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया। और यहाँ पे हमारा अगला कमांड यहाँ दे रखा है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा, आप पेन विंडो से बाहर आ जाएंगे, अर्थात आपका पेन विंडो एमएस पेन विंडो बंद हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं रिसेंट पिक्चर का भी ऑप्शन है। रिसेंट पिक्चर से क्या होता है, जो हाल फिलहाल में जो भी फाइल आप बनाए रहते हैं आप यहाँ रिसेंट में देख सकते हैं। आप देख लीजिए, आप यहाँ से जो भी रिसेंट में हैं आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी फाइलें यहाँ पे हैं, आप रिसेंटली जितने भी फाइलें यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।